हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर जो कि है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और इसमें इंक्लूडेड डेथ ऑफ ए पार्टनर भी। पहले हम लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे, फिर डेथ पढ़ेंगे। और बच्चों ये पूछना चाहता हूं, तो क्या आपने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर अकाउंटेंसी का पढ़ रखा है या नहीं? नहीं पढ़ा हो प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट अकॉर्डिंगली बन चुका है और टॉपिक वाइज बन चुका है। एक एक टॉपिक के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप आराम से हर एक वीडियो पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर में भी जो भी कंसेप्ट आने वाला है वो आपके प्रीवियस चैप्टर से ही आएगा, कुछ नया नहीं आने वाला। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है कि एक पार्टनर रिटायर करके जा रहा है, तो कंसिक्वेंसेस या सिस्टम जो भी चीज होने वाली है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, लगभग सब कुछ सेम ही होने वाला है। लेकिन हल्का सा कुछ डिफरेंस आने वाला है कि एक पार्टनर जा रहा है तो इस बार वो कैपिटल लेके जाएगा। पिछले वाले चैप्टर में पार्टनर आ रहा था तो कैपिटल लेके आ रहा था, और साथ ही साथ शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आ रहा है, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोल रहे थे। बात समझ में आया? लेकिन इस चैप्टर में पार्टनर जा रहा है तो अपना कैपिटल लेके जाएगा। जब भी पार्टनर जा रहा है तो क्या क्या लेके जाएगा? अपना कैपिटल लेके जाएगा, और साथ ही साथ अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके जाएगा। और जो भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात आएगी, जो ट्रीटमेंट हम लोग पिछले वाले चैप्टर में किया था, सेम वही ट्रीटमेंट होगा। और इस पार्टनर को भी इनका हिस्से का रिजर्व मिल जाएगा, इनके हिस्से का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉस है तो इनको देकर जाना पड़ेगा। बात समझ में आया? रिवैल्यूएशन की अगर गेन हो तो गेन में इसको हिस्सेदारी मिलेगी, लॉस है तो लॉस में इसको पैसा देकर जाना पड़ेगा। बात समझ में? ये सारा चीज होने वाला है इस चैप्टर में। ये जो पुराना जो पार्टनर रिटायर करेगा वो ये सारी चीज लेके जाएंगे। अब देखो, रिटायरमेंट में पार्टनर मान लो 3 पार्टनर ए, बी एंड सी। इनको 50% दे रहे हो, इनको 50% दे रहे हो, नहीं 50 नहीं, 50 देकर तो खत्म हो गया, 100%। 40% का प्रॉफिट ये शेयर कर रहा है, 40 का ये कर रहा है, मान लो 20 का ये कर रहा है। अब सी कह रहा है कि मुझे नहीं रहना, ये रिटायर करना चाहता है। और रिटायरमेंट करने का एक तरीका है, अचानक से नहीं बोल सकता कि मैं आज छोड़ना चाहता हूँ, अचानक से उसको एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स को कि मैं अब विलिंग कर रहा हूँ, मैं अब बिजनेस कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बिजनेस छोड़ना चाह रहा हूँ। पहले से ही एक एडवांस में नोटिस दे देगा दोनों पार्टनर को। बात समझना? अचानक से नहीं कि रात को मन किया ना, सुबह ना मैं नहीं रखूंगा, मुझे नहीं रहना, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, ना बिल्कुल नहीं। एडवांस में नोटिस देगा, किसको? ए एंड बी को पहले से नोटिस दे देगा कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, कुछ भी कारण हो सकता है, उसको अपना नया बिजनेस खोलना हो, या बुढ़ा हो गया हो, काम करने का मन ना हो, बहुत सारी चीज़ है, पर्सनल रिलेशन नहीं, पर्सनल रीजन हो सकता है। ठीक है। अब देखो, जो ये सी छोड़ के जाएगा तो इसका तो शेयर है ना 20% का, तो सी का 20% का शेयर अब किसको बढ़ जाएगा? मान लो ए को बढ़ गया 10, बी को बढ़ गया 10, यानी ए का शेयर अब हो गया 50%, बी का हो गया 50%। तो ए ने गेन किया 10% और बी ने गेन किया 10%। तो यानी इस चैप्टर में आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। पिछले वाले चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग निकाला था, इस चैप्टर में आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना बच्चा? गेनिंग रेशियो। और गेन किया कितने कितने परसेंट से? 10% से। मान लो फर्म का गुडविल था 2 लाख रुपए, फर्म का गुडविल था 2 लाख रुपए, 2 लाख में कुछ शेयर किसका था? सी का था। तो सी अपना गुडविल भी तो छोड़ के जा रहा है ना, क्योंकि गुडविल तो लेके नहीं जा सकता। बात समझा? अब उसका गुडविल कौन एंजॉय करने वाला है? ए और बी। कितने कितने से? ए 10%, बी 10%, यानी इक्वली। मान लो बी का जितना भी गुडविल हो 40,000, ठीक है, 40,000 सी का गुडविल मान लो, तो ए को मिल जा रहा है कितना तुम्हारा? 20,000। बी को मिल रहा है कितना फायदा? 20,000 का। बात समझ? तो ए 20,000 देगा, बी 20,000 देगा, किसको देगा? सी को देगा। किसको देगा? सी को। क्योंकि गुडविल बनाने में सी की भी तो मेहनत थी, ए बी सी तीनों ने मिलकर मेहनत किया था। तो सी के हिस्से का गुडविल आ रहा है कितना? 40,000। सी के हिस्से का गुडविल आ रहा है कितना? 40,000। अब 40,000 को जब छोड़ के जा रहा है तो गुडविल तो ऐसा चीज है नहीं कि ले जा सकता है, तो गुडविल का फायदा किसको मिल जाएगा? ए और बी को। ए को मिला 20, बी को मिला 20, तो ए और बी कहेंगे ऐसा है, इसका फायदा हमको मिलने वाला, तो तुम जा रहे हो, कैपिटल तो लेके जा ही रहे हो, तो अपना शेयर ऑफ गुडविल भी हम लोग से लेके, जो फायदा हमको मिल रहा है ना वो फायदा तुम लेके जाओ। ये ले लो 20,000 तुम लो, ए देगा, 20,000 बी देगा। ये है गुडविल का ट्रीटमेंट का यहाँ पे किस्सा। बात समझ में आया? इस चैप्टर में आपको निकालना है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना बच्चा? गेनिंग रेशियो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इस चैप्टर में सबसे पहला चीज हम लोग को सीखना है न्यू रेशियो निकालना, एज पिछले चैप्टर में निकाला था, और गेनिंग रेशियो निकालना। यहाँ आसान है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में थोड़ा सा दिक्कत था, 4-5 केसेस थे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहे थे। यहाँ बहुत आसान है, रिटायरमेंट पार्टनर छोड़ के जा रहा है। अब देख लो क्या करना है, एक ही में समझा दे रहा हूँ। गेनिंग और न्यू रेशियो दोनों आपको एक ही वीडियो में समझा दे रहा हूँ, अलग अलग वीडियो इसका नहीं बनाने वाला हूँ। सेम वीडियो में आपको न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो समझा देने वाला हूँ। क्लियर है? और हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस बन रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वीडियोस बन रहा है, जिसमें अखिलेश सिंह सर पढ़ा रहे हैं आप लोग को। प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा एक वीडियो, और प्लीज़ बताइए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, फीडबैक देंगे, उसी के हिसाब से तो वीडियो बनेगा। ठीक, एक मोटिवेशन मिलता है हम लोग को भी, मोटिवेशन चाहिए।
बिना मोटिवेशन का काम होने वाला नहीं है। देखो XYZ आप पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, 3:2:1, XYZ 3:2:1। ठीक, ये 1 2 जो लिख रहा हूँ, ये जो ये केस दिया हुआ ना, ये लिख रहा हूँ 3:2:1। ठीक है, कोई दिक्कत? गड़बड़ हो जाएगा क्या? नहीं गड़बड़ नहीं होगा। चलिए अब देखो, पहले में बोल रहा है कि X रिटायर कर रहा है, पहले वाले केस में कौन रिटायर कर रहा है? X रिटायर कर रहा है। X रिटायर कर रहा है तो इसका शेयर खत्म, बचा कौन कौन? Y and Z। इनका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1। इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1। और गेनिंग रेशियो के बारे में बताया नहीं था ना कि उसका जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो अपना शेयर किसको कितने में दे रहा है, ये सब कुछ नहीं बताया, तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो गेनिंग रेशियो भी Y एंड Z के बीच में, क्योंकि X तो जा रहा है ना, Y एंड Z के बीच में कितना हो जाएगा? 2:1। वेरी सिंपल, क्लियर। अब न्यू रेशियो की बात की जाए, कौन रिटायर कर रहा है? Y। तो Y रिटायर कर रहा है, Y के जो शेयर उसको स्ट्राइक आउट कर लो, बचा पार्टनर कौन? X एंड Z। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। और X एंड Z का गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा बच्चा? 3:1। क्लियर। अब Z रिटायर कर रहा है, 1 को हटा दो, 3:2। X एंड Y का न्यू रेशियो 3:2, एज वेल एज गेनिंग रेशियो भी सेम। बहुत सिंपल ना, बहुत आसान है ना। बोल रहे सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी, ये कोई पढ़ाने वाली चीज़ है? 3 पार्टनर फिर से 1/2, 1/3, 1/6। हाँ, कन्फ्यूजन हो गया। देखो कन्फ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि डिनोटर सेम नहीं है। क्या सेम नहीं बच्चा? डिनोटर 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है। भैया पहले ही बता चुका हूँ, रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर का इक्वल होना बहुत जरूरी है। किसका? डिनोमिनेटर का। तो ऐसा खोजो जो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए। 6 यहाँ दिख रहा है, 6 को बना लेते हैं कॉमन डिनोमिनेटर। 2 3 जा 6 होगा, 3 2 जा और 6 1 जा 6 है कि नहीं? ये तो वैसे ही रहेगा, यानी 3:2:1। क्लियर। अब कौन रिटायर कर रहा है? B रिटायर कर रहा है। B रिटायर कर रहा है मतलब क्या है? X और A और कौन बचा? AN बचा, A बचा, B रिटायर कर रहा है तो A बचा और C बचा, A बचा और C बचा। ठीक है, तो इनका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा? ये भी 3:1, क्योंकि गेनिंग रेशियो के बारे में बताया नहीं गया कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है किसको कितना दे के जा रहा है। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ABC, ठीक, 3 पार्टनर है A B and C, 5:4:3। कौन रिटायर कर गया? B रिटायर कर गया। B रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A and C। हाँ, यहाँ तो बताया गया है। तो B का शेयर कितना है? 4/5 + 4 9, 9 + 3 12। 4/12 किसका शेयर है? B का शेयर। अब क्वेश्चन में बताया गया B का शेयर जो 4/12 है, ये इसने इक्वली शेयर कर दिया। क्या कर दिया बच्चा? इक्वली शेयर कर दिया अमॉन्ग्स A and C। तो इक्वली शेयर करने का मतलब A को और C को इक्वली दिया। इक्वली A और C गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी गेनिंग रेशियो तो आपको पता चल गया कि गेनिंग रेशियो क्या होगा बच्चा? इक्वली। साफ साफ पता चल गया, क्योंकि वो अपना शेयर इक्वली दे रहा है। क्या दे रहा है? इक्वली दे रहा है। किसको? A और C को। किसको? A और C को। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। चलो तो जब देखते हैं A को कितना मिल रहा है, C को कितना मिल रहा है। 1:1 किसका? B के शेयर का तो मिल रहा है 4/12। 4/12 का आधा इसको मिल रहा है, आधा इसको मिल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो ये 12 है ना, टोटल 12 है, इसको 12 कर दो। 2/12, 2/12। चलो अब निकाल दो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किस फंक्शन निकलेगा? A और C का। B का तो निकलेगा नहीं, B तो छोड़ के चला गया। A का पुराना शेयर कितना था? 5/12 और C का था तुम्हारा 3/12 प्लस 2/12, 2/12, 7/12, 5/12, यानी न्यू रेशियो कितना हो गया? 7:5। बात समझ में आया? और गेनिंग रेशियो कितना होगा बच्चा? 1:1। निकाल के देख लो। गेनिंग का फॉर्मूला भी बता दूं, क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर। गेनिंग का रेशियो फॉर्मूला का मान क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत बच्चों? तो यहाँ देख लो, नया पार्टनर क्या लेके आ रहा था? नया पार्टनर तो नया पार्टनर बोल रहा हूँ, जो रिटायरिंग पार्टनर वो तो जाएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पे?
1:1, ठीक है। अब अगला चलते हैं। ABC व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। ABC फिर से आ गया 5:4:3। सी रिटायर कर रहा है एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो भैया जो जिस रेशियो में ले रहा मतलब यही रेशियो तो क्या है तुम्हारा, गेनिंग रेशियो। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप निकालेंगे तभी आंसर आएगा वही, नहीं निकाल के भी आप समझ सकते हैं कि गेनिंग रेशियो तो वही है। ठीक, समझ लो क्वेश्चन को, कहानी खत्म। तो सी का शेयर कितना है, यहाँ भी 3/12। 3/12 वो किसको किसको दे रहा है, ए और बी को, किस रेशियो में, 3:2 में। 3/12, ठीक है। 5 + 4 9 होता है, 9 + 3 12, ठीक है, इंटू 3/5 2/5। 3:2 में दिया ना, 5 का 3 हिस्सा ए को दिया, 5 का 2 हिस्सा बी को दिया। कोई दिक्कत? अब निकाल दो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकाल दो, ए और बी का निकलेगा। ए का पुराना रेशियो कितना है 5/12, बी का कितना है 4/12, ठीक है। और कितना कितना मिल रहा है, इसको 9/60 मिल रहा है, इसको 6/60 मिल रहा है। 60 भाई 60, 16 नहीं, इतना भारी मिस्टेक। एलसीएम यहाँ पे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। 12 5 जा 60, 5 5 जा 25 प्लस 9, ठीक, 20 + 6 34/60, 26/60, यानी 34:26। ये तो कट सकता है 2 से, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 3 6, यानी न्यू रेशियो कितना हो गया 17:13। अब बताओ गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो तुम्हारा होगा 3:2। नहीं समझ में आ रहा होगा क्यों हो गया तो निकाल के भी देख लो बच्चा, निकालोगे तब भी वही आएगा, निकाल के देख लेना गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर? चलिए अगला, P, Q and R पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। P, Q and R रेशियो कितना 5:3:2। R रिटायर कर रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन एंटायरली बाय P। R जो रिटायर कर रहा है, R अपना शेयर 5 + 3 कितना होता है 8, 8 + 2 10। R पूरा का पूरा 2/10 किसको दे दिया, P को दे दिया। किसको दे दिया, P को दे दिया। तो यहाँ पे सीधे सीधे न्यू रेशियो निकाल लो, P एंड Q। P का पुराना रेशियो कितना था 5/10 और Q का कितना था 3/10 प्लस, इसको तो मिल नहीं रहा कुछ, काहे प्लस कर रहे हो इसमें, चुपचाप बैठो, 2/10 यानी 7/10, ये बच्चा है 3/10, यानी न्यू रेशियो कितना हो गया 7:3। गेनिंग रेशियो क्या होगा बताओ, गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो यहाँ पे दो पार्टनर का नहीं होगा, बस एक ही पार्टनर का गेन कर रहा है, कौन, P। कितना 2/10, कितना 2/10। नहीं विश्वास है निकाल के देख लो, क्योंकि साफ साफ बोल दिया कि R ने पूरा का पूरा शेयर, R जो पूरा का पूरा शेयर किसको दे दिया, P को दे दिया। तो गेन भी तो P किया, जितना दिया उतने से गेन किया। कोई दिक्कत? P, Q and R कितना कितना है 3:4:1, ठीक। ऑन 31 मार्च 2022 R रिटायर, कौन रिटायर कर रहा है, R, ठीक। R सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर टू P। R 1/3 ऑफ हिज शेयर, R का शेयर कितना है 1/8, किसको दे दिया, P को। किसको दे दिया, P को। जब 1/3 P को दिया यानी 2/3 किसको देगा, 3 का 1 हिस्सा P को दिया तो 3 का 2 हिस्सा किसको देगा, Q को देगा। यहां तक बात समझ में आ गया, यानी P's गेन, P कितना गेन कर रहा है 1/3 इंटू 1/8 24, और Q गेन कर रहा है 2/3 इंटू 1/8, यानी P1 Q2, यानी गेनिंग रेशियो तो यही समझ में आ गया। गेनिंग रेशियो समझ में आ गया। अब निकाल लो न्यू रेशियो। ये आसान लग रहा है ना, पिछले वाले चैप्टर से बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, ठीक। P का होल रेशियो कितना और Q का कितना है, प्लस कर दो, ट्वेंटी फोर 8 3 24 होता है, 3 3 9 9 + 1, 3 4 12 12 + 1,
10/24, 13/24। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या यहाँ पे? देखिएगा सही है, एक बार चेक कर लीजिए क्या था इसमें। PQNR 2/24, 8/24, ठीक है। P का कितना 3/8 प्लस 1/24, ठीक है। 8 3 24, 3 3 9, ठीक है। 12 Q का। कुछ गड़बड़ है बाबा? अच्छा सॉरी, गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये 2/24 होगा ना। Q का शेयर कितना? 2/24। कितना शेयर? 2/24। बात समझ में आ गया? 2/24। ये 2/24 था ना। Q कितना से गेन किया? 2/24 से, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 14, यानी 10:14। 10:14, 2 5 जा 2 7 जा, यानी न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 5:7। क्लियर है? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकालना। कैसा लगा पढ़ के? और कहीं ना कहीं पिछले वाले चैप्टर से तो बहुत ही आसान होगा। अब अगला वीडियो जो पढ़ने वाला है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। फिर बाकी रिजर्व्स और क्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस का कहानी तो वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा था। रिवोल्यूशन का भी कहानी वैसा ही है जैसा हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था। वही ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटना है, कुछ नया नहीं करना है। बात समझना? जिसने भी नहीं पढ़ा होगा ना, प्लीज एक बार सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ लो। फोर्थ चैप्टर तो आपको ज्यादा कुछ समझना ही नहीं। फोर्थ चैप्टर में बस एक लोन अकाउंट, मेरे हिसाब से आपको बस लोन अकाउंट समझना है और डेथ ऑफ ए पार्टनर को समझना है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच।